सुन रहे हैं रेडियो रावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान। यह कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो रावली पर प्रसारित किया जा रहा है। हमने पिछले एपिसोड में जाना कि आखिर डिजिटल दुनिया क्या है और अधिकांश लोग कैसे इसके निवासी बनते जा रहे हैं। हमने बताया था कि डिजिटल दुनिया इंटरनेट द्वारा संचालित है। इंटरनेट सूचना को एक डिजिटल प्रारूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाने की अनुमति देता है, जो शब्दों, फोटो, ऑडियो, वीडियो और अन्य रूपों में हो सकती है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके कारण इसके कई सकारात्मक परिणामों के साथ साथ नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन आदि। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा यह खास कार्यक्रम, जिसका नाम है डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातों को जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सके। दोस्तों, हम इस कड़ी में इस बारे में ध्यान केंद्रित करेंगे कि डिजिटल उपयोगकर्ता होने का क्या मतलब है, डिजिटल पहचान क्या है और ये आपकी प्रतिष्ठा कैसे बनाती है। तो आइए साथ मिलकर समझें। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल फुटप्रिंट पर। फुटप्रिंट यानी पदछाप। इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर आप करते ही रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। दोस्तों, किसी भी तरह की डिजिटल बातचीत, किसी भी तरह का ऑनलाइन व्यवहार या इंटरनेट पर आप क्या जानकारी साझा कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं, आप अपनी जानकारी किस प्लेटफॉर्म पर और किस प्रारूप में शेयर कर रहे हैं, जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट, इन सभी चीजों का आपका फुटप्रिंट बन जाता है। आपकी डिजिटल दुनिया में छाप छूट जाती है, जो डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। अब आप ऐसी परिस्थिति की कल्पना करो जब आप गीले पैरों से रोड पर चल रहे हो। ऐसे में क्या होगा? आप रास्ते पर चलते हुए अपने पदछाप छोड़ोगे। आपके द्वारा बनाए गए पदछाप ये बताएंगे कि आप रास्ते पर चले हो। हालांकि वास्तविक जीवन में छोड़े गए पदछापों को कई मामलों में हटाया जा सकता है, लेकिन डिजिटल दुनिया में छोड़े गए पदछापों को पूरी तरह से कभी नहीं हटाया जा सकता। आपके द्वारा की गई प्रत्येक प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्लिक, या आपने कोई आर्टिकल पढ़ा हो, वेबसाइट पर गए हो या कुछ सर्च किया हो, हर एक गतिविधि डिजिटल स्पेस में अनोखा और कभी न मिटने वाला पदछाप बनाती। डिजिटल दुनिया बहुत अलग तरीके से संचालित होती है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए उपकरणों जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करते हैं, उस समय नेटवर्क और इन उपकरणों में जानकारी का आदान प्रदान होता है। मतलब कि डिवाइसेस और नेटवर्क में विशेष बातचीत होती है और हर बातचीत का रिकॉर्ड रहता है। इंटरनेट की दुनिया ऐसी जगह है जहां पर आपने आज तक कुछ भी किया है, उसका कहीं पर रिकॉर्ड है। वो आपके पास नहीं भी होगा। ये निशान किसी भाषा में नहीं होते जिसे हम समझ सकें, और ना ही ऐसे कि हम देख पाएं, लेकिन फिर भी ये मौजूद रहते हैं। और जो लोग कंप्यूटर की अच्छी जानकारी रखते हैं और डिजिटल स्पेस की भाषा जानते हैं, वे इन्हें पढ़ सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि डिजिटल स्पेस में आपके द्वारा की गई हर गतिविधि का रिकॉर्ड रहता है। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे डिजिटल पहचान के बारे में। हम सब अपने नाम से जाने जाते हैं। हमारी एक उम्र है, एक हाइट है, वजन है और एक शारीरिक विशेषता है जिससे लोग हमें जानते हैं। ये सब पहलू हमारी पहचान बनाते हैं। अक्सर हमारे पास अपनी पहचान को पुख्ता करने वाले सबूत भी होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पहचान पत्र। ये तो हुई हमारी वास्तविक जीवन में पहचान। अब मान लीजिए आपको किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक लड़की की प्रोफाइल मिली जिसका नाम रश्मि है। उसकी प्रोफाइल से आपको पता चला कि वह 20 साल की है।
उसे खाने में चॉकलेट्स पसंद हैं, उसे फिल्में देखने का शौक है, उसे ट्रैवलिंग का शौक है और उसकी रुचि संगीत में है। आप रश्मि को वास्तविक जीवन में नहीं जानते और ना ही कभी मिले, लेकिन आप उसकी उम्र, पसंद व शौक जानते हैं, क्योंकि ये थी रश्मि की डिजिटल पहचान, जो कि डिजिटल उपयोगकर्ता डिजिटल क्षेत्र में रखते हैं। हमारी डिजिटल पहचान में वह जानकारी शामिल होती है जो हमारे बारे में डिजिटल दुनिया में उपलब्ध है। यह जानकारी हमारे द्वारा या किसी अन्य के जरिए हमारे बारे में साझा की जा सकती है। इसमें हमारा नाम, हमारी फोटो, व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि हमारे घर या हमारे परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी भी शामिल हो सकती है। इसमें व्यावसायिक जानकारी भी शामिल हो सकती है, जैसे हमने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, हम अभी कहाँ काम कर रहे हैं या हमने पहले कहाँ काम किया है। इसमें हमारे या हमारे द्वारा कोई रिपोर्ट भी शामिल हो सकती है। यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी डिजिटल पहचान या किसी दूसरे के द्वारा हमारे बारे में साझा की गई जानकारी से प्रभावित हो सकती है। इसीलिए हमें समय समय पर अपने बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को चेक करते रहना चाहिए। इसके लिए बस गूगल पर जाइए, अपना पूरा नाम टाइप कीजिए और सर्च करिए। आपके नाम के साथ जो भी जानकारी गूगल पर उपलब्ध है वो आपको दिख जाएगी। ये भी याद रखें कि गूगल पर आपके नाम से जो जानकारी आपके बारे में आपको दिख रही है उसे कोई भी देख सकता है जो आपका नाम गूगल पर सर्च करेगा। यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में सोचें कि आप क्या शेयर कर रहे हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि मनी थेफ्ट या आइडेंटिटी थेफ्ट। पहले हम बात करेंगे मनी थेफ्ट यानी पैसे की चोरी, जिसका हाल ही में एक मामला सामने भी आया। हुआ ये था कि पुराने फ्रिज को बेचने के लिए एक टीचर ने किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर डिटेल्स डाली। इसे देखकर फ्रिज खरीदने के बहाने कॉल कर व्यक्ति ने खुद को पुणे आर्मी हेडक्वार्टर से बताकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के झांसे में लेकर ठगी को अंजाम दिया। व्यक्ति ने टीचर से एक के बाद एक मोबाइल पर आए QR कोड दूसरे मोबाइल से स्कैन कराए, जिसके साथ ही बैंक खाते से 58,743 रुपए निकल गए। ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ होता रहता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिजिटल थेफ्ट के बारे में, यानी पहचान की चोरी। अब आप सोचेंगे, पहचान की चोरी ये कैसे संभव है? तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो स्वयं के स्वार्थ या दूषित मानसिकता हेतु जो भी जानकारी आपकी डिजिटल दुनिया में उपलब्ध है, वह व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और डिजिटल दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है वह व्यक्ति जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, वह आपकी फोटो का इस्तेमाल करके आपके नाम से खाता बनाकर आपके परिजनों या आपके दोस्तों के बीच आपकी प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास कर सकता है। ऐसे में सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिजिटल प्रतिष्ठा पर। हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, खासकर पब्लिक डोमेन में, वो हमारी प्रतिष्ठा का निर्माण करती हैं। अच्छी गतिविधियों से अच्छी प्रतिष्ठा बनती है और जो गलत गतिविधियां होती हैं वो हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती हैं। यह रूल डिजिटल दुनिया पर लागू होता है। डिजिटल स्पेस एक पब्लिक स्पेस है। यहाँ पर आपके कार्य दूसरों को दिखते हैं। आप जो भी कहते हैं, कमेंट, पोस्ट, शेयर करते हैं, चाहे वो फोटो, वीडियो या ये सब आपकी डिजिटल प्रतिष्ठा बनाते हैं। डिजिटल पहचान से जुड़ी आपकी सभी जानकारियाँ आपकी डिजिटल प्रतिष्ठा बनाती हैं। उसके लिए ऑनलाइन कोई भी जानकारी साझा करने से पहले कुछ देर रुककर सोचना चाहिए कि यह आपकी डिजिटल प्रतिष्ठा को कैसे प्रभावित करेगी। खासकर सोशल मीडिया वेबसाइट पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज की दुनिया में हमारी डिजिटल प्रतिष्ठा वास्तविक जीवन की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल पहचान और डिजिटल प्रतिष्ठा को लेकर।
आपने ध्यान दिया होगा कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके डिजिटल फुटप्रिंट या पदछाप आपकी डिजिटल पहचान को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका असर आपकी डिजिटल प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम इंटरनेट पर जो कुछ भी साझा करते हैं उस पर प्रतिबिंबित करें और डिजिटल स्पेस में हमारे बारे में उपलब्ध जानकारी को लेकर जागरूक हों। अपनी तरफ से कुछ पल इसके बारे में सोचकर हम अपनी डिजिटल पहचान और प्रतिष्ठा बनाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब अपनी आरजे साथी नेहा को दीजिए इजाज़त। हम डिजिटल ज्ञान के अपने अगले एपिसोड में डिजिटल दुनिया को लेकर अपनी बात को जारी रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक हो तो हमें संपर्क करें 7399972000 या फिर 7056688904 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं radioravli@gmail.com पर, या फिर आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, 90.4 बजाते रहो।